हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 19 से बताऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मैंने आप लोगों को पार्ट 5 तक में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ सारे प्रश्न को। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके सारे वीडियो को पार्ट्स को देख लीजिए। तब आपका प्रत्येक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको इस चैप्टर के अंदर एक बेसिक कंसेप्ट में पकड़ आ जाएगा और प्रत्येक प्रश्न को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आज हम लोग 19 की 1 नंबर के इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे ए और बी का हम मान ज्ञात करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न को चलिए आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा और बहुत ही बच्चों की तरह सिखाने जा रहा हूं। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और अपने अपने कॉपी पे जो मैं बताऊंगा उसे आप लोग मतलब लिखते चलिएगा, तो आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आप देखिए यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न है, इसमें हमें ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए बताया गया। और मैं आप लोग को डॉक्टर के.सी. सिन्हा के बुक से पढ़ाता हूँ और बीटीसी के भी बुक से पढ़ाता हूँ। तो जो आप बुक्स दोनों बुक्स के मतलब पार्ट बाय पार्ट मैं अवेलेबल यूट्यूब पे अपना डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिए सभी पार्ट्स के वीडियो को, तब आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको मैथ में एक अच्छा ज्ञान भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है 3 + √7 / 3 - √7 = a + b √7 है। इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? तो सबसे पहले आप सभी को पता है जो हम रेशनलाइजेशन करेंगे इस प्रकार के प्रश्न का, तो चलिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। तो रेशनलाइजेशन में 3 + √7 / 3 - √7 और इसे मल्टीपल कर देंगे 3 + √7 से और नीचे में भी 3 + √7 से, माइनस प्लस से क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा। ठीक है, = a + b √7। इसमें कोई सा हम छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको वैसे लिखते चलेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ से देखेंगे तो ये a + b × a + b, तो क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। अब मान लीजिए a × a रहता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, a² ही लिखते हैं ना। उसी प्रकार अगर a + b हो और इंटू में यानी कि गुना करके a + b हो तो उसे हम क्या लिखेंगे, तो a + b का होल स्क्वायर, सिंपल सा। लेकिन नीचे का अगर बात करें हम तो नीचे में क्या है, तो a - b × a + b, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² - b²। तो देखिए बच्चों, आप सभी को सूत्र याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद नहीं होगा तब आपको ये प्रश्न बनाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग सूत्र याद कर लीजिए। अलजेब्रा का मैंने बहुत से पार्ट्स में अलजेब्रा का, या आप क्लास 8 में भी देख सकते हैं, मैंने अलजेब्रा के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया हूँ और सिखाया हूँ। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं अलजेब्रा के एक ऊपर वीडियो के ऊपर मतलब सूत्र के ऊपर एक टॉपिक पर वीडियो बना के आप लोगों को नेट पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, या आपके बुक में भी लिखा होगा, आप लोग बस उतना ही कवर कर लेते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए आप यहाँ से a + b √7 लिख देंगे। ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब जब आप लोग a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे है तो आप सभी बच्चों को तो a + b का होल स्क्वायर आता ही होगा। क्या होता है, तो a² यानी 3 का स्क्वायर + b² यानी √7 का स्क्वायर + 2ab, तो 2a है मेरा 3 और b है मेरा √7। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे नीचे बाय, अब 3 का स्क्वायर 9 माइनस √7 का स्क्वायर 7, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा a + b √7। यहाँ से बराबर में जो है वैसी को लिख लिए हम। अब यहाँ से 3 का स्क्वायर तो 9 √7 का स्क्वायर तो 7 प्लस यहाँ से आप इसको मल्टीपल कर देंगे तो 2 का 3 से मल्टीपल करेंगे तो 6 हो जाएगा और √7 उसी प्रकार से लिखा चला जाएगा। क्योंकि रूट वाले संख्या के साथ गुना होता है, रूट वाले संख्या के साथ जुड़ता है, रूट वाले संख्या के साथ घटता है या रूट वाले संख्या के साथ भाग होता है। अदरवाइज अगर हम बात करें तो सिंपल संख्या यानी कि पूर्णांक वाले संख्या के साथ वो नहीं तो जुड़ सकता है ना ही घट सकता है डायरेक्टली। जैसे कि 2 + √3 हो तो इसको जोड़ने के लिए कहा जाती है डायरेक्टली 2 + √3 ही लिखा जाएगा। हाँ, जोड़ और घटों में एक नियम रूट वाले संख्या में एक और है, अगर √2 + √3 को जोड़ने के लिए हमसे बोला जाए तो इसको हम √2 + √3 ही लिखेंगे, ये नहीं जुड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर दोनों संख्या रूट के अंदर सेम हो, यहाँ पर √3 हो, तब ये 2 √3 हो जाएगा। 1 √3 1 √3 और 1 √3 यानी कि 2 √3 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को कंसेप्ट में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा और मैं आप लोग को एक अच्छा कंसेप्ट देने का ही काम करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 9 में से जब मैं 7 को माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे a + b √7। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो इस दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 9 और 7 को ऐड करेंगे तो 16 और +6 √7 अब बाय 2 बराबर a + b √7 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर में तो क्या आ जाएगा 8 + 3 √7/2। यहाँ से ये 2 से 2 चला जाएगा और यहाँ से a + b √7 बच जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, a + 3 √7 = a + b √7। इतना तो सारे बच्चे कर सकते हैं और इतना तो सारे बच्चे समझ सकते हैं। इतना में कहीं से कोई
आपत्ति किसी भी बच्चे को नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तो एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, तो एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। चलिए कंपेयर करते हैं, देखेंगे। आप यहाँ से लिख देंगे अतः a बराबर 8 और b बराबर 3। आप बोलेंगे सर ऐसा आप कैसे लिख दिए। हम जब कंपेयर किए ना, तो a की जगह पे देखें तो यहाँ पे a है, a की जगह पे देखें तो 8 है, तो a बराबर 8 लिख दिए। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे ये कंडीशन होना चाहिए, अगर प्लस हो तो प्लस होना चाहिए, अगर नहीं भी है, अगर माइनस है तो माइनस भी लिखा जाएगा। और √7 है, यहाँ पे भी √7 है, तो हम तो ये मिल गया। और b का मान कितना है 3, तो 3 लिख दिए। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा समझने में। अब चलिए हम दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और इसके मतलब इसको भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में मैंने अभी भी आप लोगों को बताया, सबसे पहले हर प्रमेयीकरण करते हैं। तो चलिए हर प्रमेयीकरण हम इसका कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 4 + 3√5, अब है 4 + 3√5, ठीक है, बराबर a + b√5। तो यहाँ से आप देखेंगे तो a + b इंटू a - b, तो a + b है ही नहीं यहाँ पे। अगर 2√5 होता तो हो जाता। तो इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसको डायरेक्टली आप गुना भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो आप इसको पहले इस प्रकार से लिख लीजिए, यानी कि 4 + 2√5 और 4 + 3√5, क्योंकि इसको दोनों को हमें गुना करना है। इस प्रकार से गुना के टर्म में अब यहाँ पे देखेंगे तो a - b a + b नीचे में बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² - b², यानी कि 3√5 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, a + b√5, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे आप लोग सभी बच्चे, तो यहाँ से इस 4 से पहले इस दोनों को मल्टीपल कर दीजिए। तो 4, यानी कि 4 को जब 4 से गुना कीजिएगा, मल्टीपल कीजिएगा, तो कितना आएगा 16। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर 4 से कीजिएगा तो 4 मतलब 4 3 जा कितना होता है 12√5 हो जाएगा। और यहाँ से फिर आप इस देखिए, इस 4 से तो दोनों को कर दिए, आप ये संख्या से दोनों को कीजिए। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए, और यहाँ पे भी प्लस है तो कोई बात नहीं, 2 को आप 4 से मल्टीपल 2 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 8 होगा, और ये 8√5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से प्लस 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 हो जाएगा, फिर 2 को 3 से गुना कीजिएगा, 6 आ जाएगा, ठीक, 6 आ जाएगा। 6 को फिर √5 और √5 देखिए यहाँ पे समझिए अच्छे तरीके से, 2√5 गुना 3√5। अब देखिए 3 को 2 से गुना कीजिएगा 6 आ जाएगा, √5 को √5 से गुना कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। तो इस दोनों को जब आपस में गुना कीजिएगा तो ये 30 आ जाएगा, और यहाँ से 30 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, अब माइनस यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 16 में से आपका जब मैंने मतलब कितना 60, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 को 5 से मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा 45, बराबर a + b√5, ठीक है, सॉरी। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए 16 और मतलब 30 को, तो जब ऐड कीजिएगा तो ये 46 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, यानी 12√5 और 8√5 यानी कि 20√5 हो जाएगा। और यहाँ से जब आप लोग माइनस कीजिएगा ना इसको, तो माइनस, तो ये कितना निकल के आता है, तो चलिए हम कर लेते हैं। तो ये निकल के आ जाएगा आप लोग से, मैं बता देता हूँ 9 और यानी कि 29, ये कितना निकल के आ जाएगा, तो 29 - 29 और a + b√5, ठीक है। तो माइनस ऊपर लेके चले जाते हैं, तो माइनस ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 46, यानी कि 46 + 20√5 अब 29 अब a + b√5, इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सभी को हम अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने का मतलब हुआ, जो इसके भी बटे में भी अलग कर देते हैं, इसको भी हम अलग अलग कर देते हैं, यानी कि -46/29, और यहाँ से माइनस प्लस माइनस और 20√5/29, इस यानी कि इस दोनों संख्या, इस 29 से इस 46 में भी भाग लगना है और इस 20√5 में भी भाग लगना है। तो इसको हम इस प्रकार से अलग कर दिया, और यहाँ से a + b√5 निकाल लिए। अब हम तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a का मान हमें कितना निकल के आ जाएगा -46/29, और b का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो देखिए माइनस यहाँ पे प्लस है, तो प्लस तो है नहीं, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और 20/29 √5 और √5 तो उसमें भी है, इसीलिए √5 नहीं होगा। तो चलिए हम इसका आंसर बुक से मिला लेते हैं, जो मेरा आंसर निकल के आया है सही या कहीं से मिस्टेक हो चुका है।
तो हम बुक से मिलाए तो हमारा एक्यूरेट आंसर मिल चुका है और कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ है। तो आप लोग भी इसी प्रकार से बना सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ देख, लेकिन √5 और √5 आप लोग √5 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि √5 और √5 दोनों में है, तो इसीलिए वो नहीं आएगा। जो ए के जगह पे जो संख्या रहेगा वो आएगा और बी के जगह पे जो स्थान पे संख्या रहेगा तो वो आएगा, क्योंकि हम लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, आप देखिए इस प्रकार के प्रश्न को तीसरा नंबर प्रश्न में आप लोग खुद से बना सकते हैं। वैसे नए मतलब अगर हम डॉक्टर के सिन्हा के नए बुक का बात करें तो उसमें 2 ही प्रश्न दिया हुआ है, और ये मैं अभी पुराना बुक से बता रहा हूँ आप लोग को, जिसमें कि 4 प्रश्न है। तो मैंने तीसरे नंबर प्रश्न सेम टू सेम 1 नंबर प्रश्न के जैसा ही है, तो ये आप लोग खुद बना लेंगे। मैं आप लोग को 4 नंबर प्रश्न बताता हूँ, ठीक है, आप यहाँ से समझेंगे। अब देखिए इसको भी हम उसी प्रकार से बनाएंगे जिस प्रकार से इस प्रश्न को बनाए। चलिए हम तब के लिए अपना मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम हर प्रमेयकरण करेंगे तो √5 + √3, अब √5 - √3। हर प्रमेयकरण करेंगे तो √5 + √3 से ऊपर नीचे दोनों को हम क्या करेंगे तो मल्टीपल करेंगे। आप प्लस क्यों किए, ये तो अभी सभी आपको मैंने अभी भी बताया है, ऐसे पहले भी बताएं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए प्लस है। अब ऊपर में +b × a + b का कंसेप्ट बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -b × a + b क्या हो जाएगा, a² और -b²। अभी मैं आप लोग को इसको फास्ट में कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये बच्चा वाला प्रश्न हो चुका है, क्योंकि आप सभी ने मतलब ये दोनों प्रश्न को समझ लेने के बाद आप लोग को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। बस कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन आपका अच्छे तरीके से आना चाहिए। आप कैलकुलेशन में कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट कीजिए, सर हमारे मतलब कैलकुलेशन में समस्या आ रहा है या किस में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो अपने कमज़ोरी को खुद आप अपने से पकड़ सकते हैं, दूसरा नहीं आपकी कमजोरी को पकड़ सकता है। इसीलिए आप अपनी कमजोरी को पकड़िए और जहाँ से जो प्रॉब्लम हो उसको सीखने का प्रयास कीजिए। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, अब a²। अब बहुत सारे बच्चों को जब a + b का होल स्क्वायर ही नहीं याद रहेगा तो आप कैसे बना सकते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर जानना जरूरी है। तो a² + b² + 2ab, अब आए √5 का स्क्वायर 5 - √3 का स्क्वायर 3, अब आए a + b √15। ओके ना, ठीक। अब देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 + √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि √5 और √3 को जब हम मल्टीपल करेंगे तो ये √15 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से 5 में से 3 जाएगा तो 2 और बराबर a + b √15 निकल के आ जाएगा। फिर इस दोनों को हम ऐड कर लेंगे 5 और 3 को, तो ये ऐड + 2 √15 आ जाएगा। अब 2 बराबर a + b √15। अब ऊपर से हम 2 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ये 4 + √15/2 आ जाएगा और a + b √15। यहाँ से इस 2 से 2 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा 4 + √15/a + b √15। अब हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने पर क्या होता है, तो a बराबर 4 निकल के आता है +4, यानी कि b बराबर 1 निकल के आता है। क्योंकि कुछ भी नहीं है तो b की जगह पे हम 1 ले सकते हैं, इसीलिए a बराबर कितना आ जाएगा 4 और b बराबर मेरा कितना निकल के आ जाएगा 1 निकल के आ जाएगा। और आपका आंसर भी मिल चुका है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को 19 नंबर के सारे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा और बिल्कुल बच्चों की तरह क्लियर भी हो गया और इसमें कहीं से कोई डाउट्स नहीं बचे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट्स बचा है तो आप हमें कमेंट कीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, तो मैं आप लोग को वो डाउट्स भी क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट की जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से गुरु का उत्साह बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस 19 नंबर प्रश्न को अपने अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न को और 21 नंबर प्रश्न के सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं और उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग बनाना चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए हम जानते हैं, यानी कि 5 + √3/7 - 4√3 = मतलब 47a + √3b। इसको हम कैसे इसमें a और b का मान ज्ञात करते हैं, नहीं ज्ञात करते हैं, वो सभी के बारे में मैं आप लोग को सिखाता हूँ। हाँ, अगर आप लोग भी प्रैक्टिस करते हैं तो मैं जिस प्रकार मैं प्रश्न को सारे को बना लेता हूँ उसी प्रकार आपको भी कंसेप्ट आ जाएगा ना, तो आप भी बना सकते हैं। और इन
मतलब इन टाइप के प्रश्न को बनाने में कोई ज़रूरी नहीं है जो पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। आप लोग को प्रैक्टिस सबसे बड़ा मैथ में, अभी तक मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैथ में, और कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मुझसे भी बहुत ऐसे सारे सवाल है जो नहीं बनते हैं, तो मैं भी सीख रहा हूँ। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए और अपने आप को निराशा मत कीजिए जो मुझसे तो ये सारे प्रश्न नहीं बनते हैं, ऐसा निराशा मत कीजिए। क्योंकि कोई भी गुरु हो, चाहे वो मैथ के हो या साइंस के हो, वो खुद ब खुद पढ़ाते टाइम भी सीखते रहते हैं। इसीलिए मैं भी सीखता हूँ और आप भी सीखिए, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी तो मैंने सभी इस प्रकार के 2-4 प्रश्न आप लोग को बताए हैं। जो सबसे पहले क्या करते हैं तो रेशनलाइजेशन, तो चलिए रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न को रेशनलाइजेशन, तो 7 + 4√3 / 7 + 4√3 अब y = 47a + √3b, ठीक है। अब यहाँ से ये 5 है। अब जब इसको आप आप क्या कीजिएगा, तो इस दोनों को गुना कीजिएगा, तो ये 5 + √3 को एक साथ कर लीजिए कोष्ठ के अंदर, और 7 + 4√3 को एक साथ कर लीजिए, और यहाँ से a + b × a - b क्या हो जाएगा, a² - b²। अब ये आपको दिमाग से समझ लेना है, ठीक है ना। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर में हमारा हमेशा कंडीशन a + b × a + b का, यानी कि a + b का होल स्क्वायर का ही बने। ये आपको अच्छे से समझ लेना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो आप देखिए इस दोनों को गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो इस 5 से पहले इस दोनों को गुना कीजिए, तब 5 7 को गुना कीजिएगा 35 + 5 को इससे गुना कीजिएगा तो 20√3 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, 7 को √3 से गुना कीजिएगा तो 7√3 हो जाएगा। फिर प्लस है प्लस, √3 को √3 से 3, और फिर 4 से गुना कर दीजिएगा, मतलब 4 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर 49, अब -4 का स्क्वायर 16, फिर √3 का स्क्वायर 3, तो 16 × 48 बराबर 47a + √3b, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक। अब इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 35 और यानी 12 को अब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 47। अब प्लस इसको जब आप लोग ऐड कीजिएगा तो ये 27√3 आ जाएगा, 27√3। अब बाय कितना आ जाएगा, तो ये 1 निकल के आ जाएगा, और यहाँ से 47a + √3b, तो यहाँ से एक हट जाएगा, तो 47 + 27√3 / 47a + √3b। और इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, अतः a = देखिए यहाँ पे भी 47 है और यहाँ पे भी 47 है, तो हम a का मान देखेंगे जो 47 को छोड़कर, उसके बाद क्या है, तो 47 को छोड़कर इसमें देखते हैं तो कुछ भी नहीं हमें दिखाई पड़ता, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन हमें दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, तो 1। अगर 47 को हम 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 तो हो जाएगा ना, 47 ही आएगा, तो इसलिए हमें दिखाई पड़ रहा है 1, ठीक है। और आप लोग को भी दिखाई पड़ जाएगा। अब √3 यहाँ पे भी √3 यहाँ पे, तो b का जो बच जाएगा वो b का वैल्यू हो जाएगा, तो यानी कि 27, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को 20 नंबर प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और सारे प्रश्न के डॉट्स, प्रत्येक प्रश्न के डॉट्स भी आपको क्लियर होते होंगे, ठीक है। अब देखिए 21 नंबर के प्रश्न को मैं मतलब 1 प्रश्न बताऊंगा, और वो सारे प्रश्न आपको मतलब 2-3 प्रश्न है, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। एक प्रश्न को बता देने के बाद इसी टाइप के सारे प्रश्न हैं, तो इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम बताते हैं इस प्रकार के प्रश्न को। इसमें क्या कीजिए, तो आप डायरेक्टली अलग अलग करके आपका इसका रेशनलाइजेशन यानी कि हर प्रमेयकरण भी कर सकते हैं, या तो आप लोग a+ डायरेक्टली आप क्या कीजिए, तो इसका एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। तो एलसीएम निकाल के करने में थोड़ा हमें आसान होता है, इसीलिए हम एलसीएम निकाल के ही करेंगे। तो चलिए √5 + 1 इसका एलसीएम हो जाएगा, √5 - 1 हो जाएगा। भाग देंगे तो ये प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, √5 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से प्लस है, √5 - 1 से भाग देंगे तो ये √5 - 1 कट जाएगा, √5 + 1 बचेगा, √5 + 1 को √5 + 1 से गुना करेंगे, यानी a + b × a + b, यानी कि a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से क्या है, a + b √5, ओके ना, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² - 2ab, यानी कि 2√5 हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करने पे b का वैल्यू 1 है, तो 1 से गुना करेंगे हम 2 को, तो क्या हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, इसीलिए डायरेक्टली हम लिख लिए यहाँ पे प्लस √5 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि a² + b² + 2ab, तो 2ab यानी कि 2√5 ही हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से अब a + b × a - b, यानी कि a² - b², यहाँ से a + b √5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस √1 का मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2√5 + 2√5 कट जाएगा। यहाँ से √5 का स्क्वायर 5 +
1, यहाँ पे प्लस है, सॉरी प्लस देना। अब है √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर a प्लस b √5। ठीक है, अब यहाँ से सभी को ऐड कर दीजिए। 5 को मतलब 6 और 6 कितना होता है 12 बाय 5 माइनस 5 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 4 बराबर a प्लस b √5। तो ये से 4 से 4 3 जा कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 आता है। तो यानी कि यहाँ से कितना निकल के आया 3 इजकल टू a प्लस b √5। अब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करने पे a बराबर मेरा 3 निकल के आ जाएगा और b बराबर 0 निकल के आ जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे आप a बराबर हम 3 कर लिए b बराबर 0 कर लिए। देखिए वो भी समझाते हैं, पेशेंस धरिए। सबसे पहले देखिए अगर ये 3 है इसको हम 3 प्लस 0 इंटू √5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए। क्योंकि 0 को √5 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे a प्लस b √5 है, a प्लस b √5 है। तो यहाँ से देखेंगे तो इसलिए यहाँ से a का वैल्यू 3 आ जाएगा और √5 तो मिल गया, तो इसलिए b का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से हम किए। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को 21 नंबर प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। 21 का 1 नंबर। इसका आंसर कहीं नहीं मिला हुआ, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा सॉरी दोस्त, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो इसीलिए मेरा आंसर नहीं मिला। अगर हम चलिए माइनस देकर भी बना लेते हैं तो 2 सेकेंड लगेगा। यहाँ पे माइनस कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस। 1 सेकेंड हम देख लेते हैं जो बुक में कौन सा बुक में सही दिया हुआ है। माइनस दिया हुआ क्या आंसर मिला? क्या? देखिए दोस्त इसका आंसर आप लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि इसका आंसर चलिए हम प्लस ही रहने दीजिए। बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। आप लोग अगर चाहते हैं चेक करने के लिए तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि हम चेक करके आप लोगों को दिखा देते हैं। चलिए देखिए कैसे हम आप लोग को जांच के दिखाते हैं जी ये प्रश्न मेरा सही है या गलत है। देखिए बुक में आंसर गलत भी दिया रहता है तो इसमें हमें हार बनाना नहीं है। कैसे हम आप लोग को चेक करने के लिए बताते हैं जो हम बनाए। अब मेरा सही है या आंसर सही है, आंसर में दूसरा है, तो वो चेक कैसे करते हैं तो चलिए देख लीजिए। अब यहाँ पे इसका वैल्यू रख दीजिए। ए का मान जब हम रखेंगे यहाँ पे तो 3 है, ए पर 3 प्लस बी का 0 इंटू √5, तो जब इसको गुना कीजिएगा तो 0 और ये 3 प्लस 0 यानी कि 3 निकल के आया। और इसको जब हम हल किए थे तो इसका मान कितना निकल के आया 3। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। अब बुक में आंसर दिया हुआ वो गलत है या सही है वो हमें नहीं पता, लेकिन मेरा आंसर सही निकला है, बस हमें इतना ही समझ में आया। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा कि इसके 1 नंबर को समझने में, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम लोग 22 नंबर भी अभी आप लोगों को सॉल्व करके बताएंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है तो एक लघु मतलब पूर्णांक का घात के रूप में लिखने के लिए तो उसको भी बता देंगे, तो आप लोग जल्दी से उसको नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 नंबर को सॉल्व करने वाले और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा, निम्नलिखित का मान एक धन पूर्णांक के घात के रूप में लिखने के लिए, एक घात के रूप में लिखने के लिए। तो चलिए, और इस प्रकार के सूत्र को मैंने पार्ट 1 में ही आप लोग को जो घातांक करके एक सूत्र लिखाया था उसी का हम प्रयोग करने वाले हैं इस प्रश्न में और समझने वाले हैं। अगर मेरा घात बराबर यानी कि अगर मेरा पावर बराबर हो तो क्या होता है, तो आधार आपस में गुना हो जाता है। तो आपस में इस दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 63 पे पावर क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी है, पावर माइनस हो या प्लस उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा पावर क्या होना चाहिए, घात क्या होना चाहिए, तो वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये भी 63 पे पावर में -3। अब यहाँ पे देखिए जब मेरा आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती है, आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आधार बराबर है तो घातें क्या हो जाएगा 17 पे, यानी कि ये आधार वैसा का वैसा ही रह जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा यानी कि 17 पे पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए a पे पावर 3 हो तो ये मेरा घात होता है और ये मेरा ये आधार होता है। ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए कि ये आधार होता है और पावर में 3 क्या होता है तो घात होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी उसी प्रकार है, आधार मेरा समान है तो घाते क्या होगा तो जुड़ जाएगा। तो 17 पे पावर 2 प्लस -5, तो ये क्या होगा 17 पे पावर 2 प्लस माइनस 5, तो यहाँ से 17 पे पावर -3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार के यानी a पे पावर आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया a पे पावर n हो उस पे पावर m हो तो ये दोनों क्या होता है तो गुना हो जाता है यानी a पे पावर mn हो जाता है। उसी प्रकार 5 पे पावर दोनों को गुना कर देंगे तो 7 दूना 14,
उसी प्रकार 5 पे पावर माइनस 7 दूना 14। आप इसे 1/5 पे पावर 14 भी लिख सकते हैं प्लस करके। अब यहाँ पे देखिए, अगर भाग के टर्म में, तो भाग के टर्म में क्या होता है, तो पावर मेरा घट जाता है। अगर आधार सेम हो और भाग के टर्म में हो तो वह क्या होता है, तो घट जाता है, यानी कि 23 पे 10 माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ से 23 पे पावर 10 में से 7 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ से इसका आंसर इतना निकल के आ जाएगा। चलिए और इसको भी सॉल्व करते हैं, ये भी भाग के टर्म में, तो 23 पे पावर माइनस 10 और माइनस 7, फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 23 पे पावर माइनस 17, और इसका आंसर इतना ही निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को 22 नंबर के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब हुआ होगा। इस प्रकार के अगर प्रश्न को समझने में तो प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोगों को पार्ट 1 निकाल के देख लीजिए, जिसके आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको वो मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 27 से समझने वाले हैं और उसके सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।